Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So today we will discussion about the difference between bookkeeping and accounting. Firstly we will discuss about the bookkeeping and accounting कि bookkeeping क्या होता है, accounting क्या होता है, वो हमने आपको previous lecture में बता दिया था। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो आज हम करेंगे बेसिकली जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है। ओके जो भी पॉइंट्स के फॉर्म में जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज दैट बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल नेचर की एंड नॉन फाइनेंशियल नेचर की। ओके तो जो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है ओनली उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। एंड सेकंड अगर बात करें कि अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में क्या होता है, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। जिन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दिया गया है उनको हम क्या करते हैं, समराइजिंग फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कंक्लूजन फॉर्म में लिखते हैं। अब हम कंक्लूजन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे क्या हो जाता है, समराइज हो जाता है एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सेकंड पॉइंट इज दैट बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज। तो जो मैं आपको इनबॉक्स करके बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ओनली आप इन्हीं को अगर लर्न करते हो तो भी आपका जो डिफरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो हमारा प्राइमरी स्टेज है एंड जो अकाउंटिंग है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां से हमारी बुक कीपिंग एंड होती है अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो बुक कीपिंग है वो क्या करता है, मेंटेन करता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि एक सिस्टम से रिकॉर्ड को करता है। ये नहीं है कि कोई भी एंट्री पहले कर दी बाद में कर दी, या फिर कोई भी अकाउंट्स को अगर हमें पहले बनाना था उसको बाद में बना दिया, जिसको बाद में बनाना था उसको पहले बना दिया। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर, आफ्टर दैट लेजर, इतना तक प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि हम एक सिस्टमेटिक वे से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती है, फिर हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, देन हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ए अकाउंटिंग में क्या होता है, टू असरटेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हमें पता चलता है कि नेट रिजल्ट क्या है। अब नेट रिजल्ट में आ जाता है कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमारी बैलेंस शीट से। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन हमें किससे पता चलेगी, बैलेंस शीट से पता चलेगी, और नेट रिजल्ट हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट है या लॉस है। ओके ये हमारा आता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट हमारा बुक कीपिंग में क्या रहता है, फोर्थ पॉइंट इज दैट रूटीन एंड क्लिनिकल इन नेचर, कि रूटीन और क्लिनिकल नेचर का होता है, यानी कि जो रूटीन की डेली रूटीन की जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग में। नेक्स्ट हम करते हैं बात अकाउंटिंग की, एनालिटिकल इन नेचर। ये क्या होती है, एनालिटिकल नेचर की होती है, यानी कि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है यहाँ से। फिफ्थ पॉइंट इज दैट फंक्शन परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। जो भी हमारा बुक कीपिंग का वर्क होता है वो कौन करता है, जूनियर स्टाफ कर सकता है। क्योंकि बुक कीपिंग का काम अगर कोई कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसके पास बहुत सारी नॉलेज हो। अगर किसी के पास मिनिमम नॉलेज भी है तो भी वो बुक कीपिंग का काम को परफॉर्म कर सकता है। तो जूनियर स्टाफ जो
होता है आपका वो बुक कीपिंग को परफॉर्म करता है, एंड सीनियर स्टाफ किसको करता है, अकाउंटिंग को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो भी बुक कीपिंग को जो मेंटेन कर रहा है उसके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होती है और रिक्वायरमेंट भी इतने की ही होती है, बट जो अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहा है उसके पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। इसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर एनालिटिकल स्किल होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अकाउंटिंग के अंदर एनालिटिकल स्किल होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, एंड हमें रीजन भी पता चलता है। ओके, होप सो आपको डिफरेंस समझ आया होगा बुक कीपिंग का एंड अकाउंटिंग का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। ओके, सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या फिर जो भी हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं लेसन्स को, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? इन दिस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एंड समराइज करते हैं। यानी कि हम ट्रेडिंग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। एंड अकाउंटेंसी क्या होता है? बात करते हैं हम अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी होता है एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है एंड जो हमने प्रैक्टिकल पढ़ा है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो हमें नॉलेज है और उनका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, दैट इज अकाउंटेंसी। ओके, तो इसी तो जो अकाउंटेंसी है इसके अंदर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों ही इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अकाउंटिंग इज नैरो कंसेप्ट। अकाउंटिंग इज नैरो कंसेप्ट। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड। अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। एंड जो अकाउंटेंसी है मच वाइडर कंसेप्ट। क्यों मच वाइडर कंसेप्ट है? क्योंकि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होती है, बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग है हमारी वो किस पे डिपेंड होती है? बुक कीपिंग पे डिपेंड होती है। इतना तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। इट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया जैसे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग किस में इंक्लूड होती है? अकाउंटेंसी में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू ascertain द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेट दैम टू थर्ड पार्टी। अकाउंटिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग के अंदर एक तो हमें नेट रिजल्ट पता चलता है, सेकंड हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलेगी? हमें फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी। ओके, अब बात करते हैं कि एंड कम्युनिकेट देम टू थर्ड पार्टी। और हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो थर्ड पर्सन है या फिर जो थर्ड पार्टी है वो अच्छे से समझ सके। लाइक मैनेजर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए। ओके, तो इनको भी समझ में आनी चाहिए ना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कि थर्ड पार्टी को अच्छे से समझ में आ सके। एंड जो हमारी अकाउंटेंसी है इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड होता है एंड ये हेल्पफुल होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।